नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रहिका में जीवच पेट्रोल पंप के समीप दो बाइकों की टक्कर, मौके पर एक युवक की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। अररिया संग्राम थाना क्षेत्र के मिथिलाहाट गेट के समीप NH 27 पर चली 3 राउंड फायरिंग, 2 गंभीर रूप से घायल, एक DMCH रेफर। बासोपट्टी के सीरियापुर गांव में रिटायर्ड शिक्षक के आवासीय घर में नगद समेत लाखों के जेवरात की हुई चोरी, दलबल के साथ पहुंचे थानाध्यक्ष, कहा जल्द होगा घटना का उद्भेदन। मधुबनी विधायक व पूर्व मंत्री समीर महासेठ ने पंडौल के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का किया औचक निरीक्षण, कई शिक्षक गायब, स्कूल की अनियमितता उजागर। डीएम अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की हुई बैठक, पूरी पारदर्शिता के साथ लाभुकों को 100 समय खाद्यान्न उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। जयनगर कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय सभागार में कार्यकर्ताओं की हुई बैठक, 20 मार्च को बदलो सरकार बचाओ बिहार के बैनर तले 14 सूत्री मांगों को लेकर होगा विशाल प्रदर्शन। कलवाही के लोहा स्थित बथुनाथ महादेव स्थान में महाशिवरात्रि के अवसर पर हजारों की संख्या में भक्तों की उमड़ी भीड़। महाशिवरात्रि को लेकर हरलाखी प्रखंड में कई जगहों पर शिव पार्वती विवाहोत्सव का हुआ आयोजन। बिहार पुलिस सप्ताह अंतर्गत खेलो बिहार कार्यक्रम के तहत प्रशासन एकादश बनाम नागरिक एकादश क्रिकेट मैच का हुआ आयोजन। और बाबूबरी में अलहमीद इस्लामिक गर्ल्स स्कूल हॉस्टल का हुआ उद्घाटन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के रहिका थाना क्षेत्र से भीषण सड़क दुर्घटना की खबर सामने आ रही है, जहां रहिका के जीवच पेट्रोल पंप के पास 2 बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 19 वर्षीय विक्की कुमार के रूप में की गई है। वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। एक तरफ जहां घायल को अस्पताल ले जाया गया, वहीं दूसरी तरफ इस घटना से आक्रोशित लोगों ने घंटों सड़क जाम रखा। लोगों का कहना था कि जब तक प्रशासन लिखित रूप से मुआवजा मुहैया कराने का आश्वासन नहीं देती है, तब तक यह सड़क जाम जारी रहेगा। देर शाम तक सड़क जाम जारी था। रहिका थाना क्षेत्र के रहिका मधुबनी मुख्य मार्ग पर जीवच पेट्रोल पंप के समीप 2 बाइक की टक्कर में बाइक चालक की घटना स्थल पर मौत हो गई। बाइक पर सवार सोनू कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दूसरा बाइक चालक भी दुर्घटना से गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मिली जानकारी के अनुसार बिस्फी प्रखंड के नरसाम निवासी विजय पासवान का पुत्र विक्की कुमार सोनू कुमार बाइक से कुछ काम के लिए मधुबनी गया था। मधुबनी से काम संपादन कर लौटने के समय जीवच पेट्रोल पंप नहर के समीप रहिका से मधुबनी की ओर जा रहे बाइक की टक्कर में 19 वर्षीय विक्की कुमार ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बाइक पर सवार सोनू कुमार गंभीर रूप से जख्मी बताया गया है, जिसका इलाज शहर के किसी निजी अस्पताल में किया जा रहा है। जबकि भच्छी निवासी अरुण कुमार झा भी गंभीर रूप से जख्मी है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना के संबंध में जानकारी दी। इसके अलावा मृतक के स्वजनों को घटना के संबंध में जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही रहिका थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच शव को कब्जे में ले लिया। इधर आक्रोशित लोगों ने मृतक के परिवार को मुआवजे की मांग को ले रहिका मधुबनी मुख्य मार्ग को घटनास्थल के समीप जाम कर दिया। आक्रोशितों का कहना था कि प्रशासन मृतक के स्वजनों को मुआवजा देने का लिखित आश्वासन दे, तब जाम को हटाया जाएगा। घटनास्थल पर आक्रोशितों से वार्ता कर जाम को हटाने का प्रयास स्थानीय प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
झंझारपुर से बेखौफ बदमाशों के द्वारा गोलीकांड की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है, जिसका मोर्चा अब खुद मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने संभाल लिया है। गौरतलब हो कि अररिया संग्राम थाना क्षेत्र के मिथिला हाट गेट के समीप बाइक पर सवार नकाबपोश अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग केस में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आइए हम आपको पूरी वाकया बताते हैं विस्तार से। अररिया संग्राम थाना क्षेत्र के एचपी पेट्रोल पंप के समीप 3 बाइक पर सवार 7 बेखौफ बदमाशों ने रात में 2 लोगों को गोली मारकर फरार हो गया। गोलीबारी की सूचना मिलते ही अररिया संग्राम थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाई और मामले की छानबीन में जुट गई। कुछ देर बाद झंझारपुर डीएसपी पवन कुमार और झंझारपुर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर गोलीबारी की घटना की जांच में जुट गए। कुछ देर बाद फुलपरास डीएसपी सुधीर कुमार भी पहुंचे और अपराधियों के धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी। देखते ही देखते एसपी योगेंद्र कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। गोलीबारी में घायल युवक की पहचान संग्राम गांव निवासी मोहम्मद नईम के पुत्र अलीम के रूप में हुई है। उसके बाएं हाथ में गोली लगी है, फिलहाल वह खतरे से बाहर है। वहीं दूसरे की पहचान शाहपुर निवासी मोहम्मद शकील मास्टर के पुत्र मोहम्मद अब्दुल्ला और बादल के रूप में हुई है। उसके बाएं पैर में गोली लगी है, कारतूस अभी भी अंदर ही फंसा है। दोनों को झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां अलीम को अस्पताल से छुट्टी कर दिया गया है, तो वहीं अब्दुल्ला को गंभीर हालत में डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया गया है। घटना का कारण बस विवाद बताया जा रहा है। हमसफर बस पेट्रोल पंप के निकट खड़ी थी, तभी सभी बदमाशों ने बस वालों से विवाद करने लगा। बीच बचाव में आए दोनों युवक तो बस वालों को छोड़कर दोनों को गोली मारकर फरार हो गया। डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि बस की पहचान हो गई है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जल्द ही गिरफ्तार। सर बताइए इस घटना के बारे में क्या जानकारी है? अरे बस यहाँ शाम में पता चला कि बस आ रही थी खोपा और ये फुलपरास की तरफ से, जिसको एक मोटरसाइकिल वाला 2-3 लड़का ओवरटेक करके यहाँ गाड़ी रोका। अब किसी कारण से उससे विवाद हो रहा था। बगल में दुकान वाला लोग बताया कि क्यों हल्ला हो रहा है। उसी बात पर कुछ देर गया, आगे बढ़ा और मोटरसाइकिल वाले को बुलाकर तो अचानक से ऐसे ही गोली चला दिया। 2 आदमी को, एक को बाह में और एक को पैर में गोली लगी। नाम हुआ आपका? अब्दुल रहीम नाम हुआ। अच्छा बताइए, गोली जब चली तो कैसे पता चला आपको गोली चली? गोली चलने का मतलब ये है कि पहले जो है ना बस के पीछा किया था वो लोग। अच्छा। बस आया, बस वहाँ जहाँ ट्रक रुका हुआ है वहाँ ट्रक बस रुका, बस को ये लोग घेर लिया। 3 बैग था, 3 मोटरसाइकिल। अच्छा 3 मोटरसाइकिल था इन लोगों का? जो है घेर लिया। ये लड़का लोग यहाँ और बैठा हुआ था। लड़का लोग यहाँ से गया, दौड़ गया। यहाँ से लड़का लोग जब दौड़ा तो बैग वाला दो बैग वाला भाग गया। अच्छा। और एक बैग वाला रह गया। ये जो गया तो ये लड़का बोला कि अगर बैग वाले बस वाला को पीछा करते हो, अगर बस वाला चढ़ा देता तो क्या हो जाता। इसको लग गया बुरा। ओहो। इसलिए जो है कि वो फिर उसको बुलाया, बस वाला भाग गया, चला गया। और उसको फिर बुलाया यहाँ बुलाया तो इसे कर लिया लफड़ा, झगड़ा कर लिया। इसको मारो, ये करो, वो करो। इसमें छुड़ाने उड़ाने में जो है कि हाथापाई हुआ। अच्छा। हाथापाई होने के कारण वो वहाँ से जो है कि गोली चलाना शुरू कर दिया। वो लोग बाइक पे बैठा गोली चलाना शुरू कर दिया। वहाँ 3 फायरिंग किया, जो 2 आदमी को घायल कर दिया। 2 को घायल कर दिया। हाँ। बाकी कुर्सी में भी? हाँ, कुर्सी में भी एक लगा, 2 आदमी को घायल कर दिया। एक आदमी को पैर में गोली फंसा हुआ। कितने बजे की आसपास की घटना है? अभी कितना देर पहले की? 15-20 मिनट पहले की बात है। 15-20 मिनट पहले की बात है, यानी कि मतलब 8 बजे के आसपास की घटना? हाँ। 8 बजे की। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम हुआ। बताइए गोली के बारे में क्या पता है? गोली के बारे में हमारा सामने में अपना ढाबा चलता है। मैंने वहाँ से देखा कि 3 फायरिंग हुआ तो मैं इस साइड आया। आने के बाद पता चला कि 2 लोगों को गोली लग गया। अब ये 8 बजे की घटना है। कोई भी आकर के गोली चला करके चला जाता है। ये हम लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। और हम लोग यहाँ से जो है 100 मीटर के दूरी पर थाना भी है और कट के पास हर हमेशा लगा रहता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत चिंता की बात है। हम लोग कैसे बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। दहशत में लोग है, क्या समझे। यहाँ पे लोगों जिसको गोली लगी है वो कहाँ के रहने वाले? यहीं के निवासी है। अपने संग्राम के है। उनका छोटा अपना जो है अपना बिजनेस चलता है। अच्छा। यहाँ पे रोड पे है। यहाँ पे रोड पे धंधा करता है। वो कैसे क्या चीज का धंधा करता है वो? ये अपना जो है चाय वगैरह का दुकान करता है। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? अपराधियों को जल्द ये चाहते हैं कि भाई दिनदार है, गोली चलता है, इस पे जो भाई नियंत्रण हो। अपना पुलिस जो है पूरी तरह से एक्टिव रहे। पुलिस जो है इसको पकड़े कहा है नहीं है। हमने पुलिस को इन्फॉर्म भी किया है। पुलिस को। जी बताइए, क्या नाम हुआ आपको? हमारा नाम मोहम्मद अलीम है। अच्छा अलीम जी, जब घटना हुई उस टाइम आप कहाँ थे और कैसी घटना हुई बताइए, क्या जानकारी? घटना हुआ
तो हम नीचे थे, ठीक है। वो हल्ला उल्ला जब यहाँ पे हो रहा था दुकान पे, बाता बहस हो रहा था, तो हम नीचे थे। जब आवाज़ सुने कि हल्ला हो रहा है तो हम आए दुकान पे, दुकान हमारा ही है, ठीक है। दुकान पे आए, आगे में देखे हल्ला उल्ला हो रहा था तो हम झगड़ा छुड़ाने लगे। झगड़ा छुड़ा करके बोले, वो लड़का लोग जो था जो गोली चलाया, वो लोग को बोले भैया आप लोग जाओ जाओ, ऐसे करके हम उसको जाने के लिए कह रहे थे। जो लड़का सा बाता बहस हो रहा था तो वो उधर जाके छुप गया, ये लोग आगे निकल गया तो आगे चल के वो वहाँ से गोली चलाया। अच्छा, तो उसको गोली लगी, फिर आपको कैसे गोली लगी? हम जो वहाँ खड़े थे ना आगे, तो आगे चल के जो गोली चलाया तो हमको पता नहीं चला। 2 बार गोली चला तो हमारे पता नहीं, यहाँ से पहले बार गोली लगाया, दूसरा बार लगा, यहाँ से लग के निकल गया। अब हमारा गोली उसको लगा या नहीं सो नहीं मालूम है, लेकिन 2 बार चला गोली। 2 बार गोली चला है। अब बताया जाता है 3 बार गोली चली है। एक बार तो बोतल फूटा था, हो सकता है उसी में आवाज लगा। जो क्या कह रहा है लोग, जो कह रहा है 3 राउंड गोली चली है, लेकिन हमको इतना तक लगा ध्यान है कि 2 बार। अच्छा, आपके साथ कोई बाताबाती नहीं हुआ? हमसे कोई नहीं पता। अच्छा, मतलब उस बाइक पर कितने लोग थे जब गोली चल रही थी? एक बाइक पे 2, एक लड़का चला रहा था, एक बैठा हुआ था कट्टा लेकर के, और दूसरा बैठने के लिए उस पर तैयार था। अच्छा, दूसरा वाला जो बैठने के लिए तैयार था वो बोला था गोली चलाने की। अच्छा, जब जाके गोली चली तब गोली चली। बताइए सर, 2 जो गोलीबारी में घायल पेशेंट आया था उसमें दोनों का क्या स्थिति है? देखिए, दोनों का स्टेबल ही है जी, लेकिन एक का जिनको गोली पैर में लगी है, यानी कि लेफ्ट फुट में लगा है, उनकी स्थिति को हम लोग देखते हुए उनको रेफर किया गया, स्टेबलाइज करके रेफर किया गया है। सेकंड वाले को जिनको हाथ में लगा है, बाएं हाथ में लगा हुआ है, उनका गोली बाहर निकल चुका है, लेकिन कंफर्मेशन के हमने एक्सरे के लिए भेजे हुए। अच्छा, जिसके पैर में गोली लगा उसका नाम अब्दुल्ला है? अब्दुल्ला है। अच्छा, उसको डीएमसी रेफर कर दिया? इनको भी हम डीएमसी रेफर किए हैं जी। तो हो सकता है कि निकल भी गया बुलेट, उसका कन को तो इन्फेक्शन करेगा ना, तो सारे स्टेबलाइज करके उसको एक्सरे के लिए आप भेजिए। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। बाजोपट्टी थाना क्षेत्र से भीषण चोरी की खबर सामने आ रही है, जहां रिटायर्ड शिक्षक चंदेश्वर ठाकुर के घर सीरियापुर गांव में उनके आवासीय घर से अज्ञात चोरों ने लाखों के जेवरात पर हाथ साफ किया। इस मामले को लेकर खुद डीएसपी व थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और घटना की कार्रवाई में जुट गए हैं। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के सीरियापुर गांव में सेवानिवृत्त शिक्षक चंदेश्वर ठाकुर के आवासीय घर में बुधवार की रात चोरों ने लाखों की जेवरात की चोरी कर ली है। घटना की सूचना मिलते ही रात्रि में ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन किया। मिली जानकारी के अनुसार आधी रात को चोर पिछले दरवाजे का किल्ली खोलकर घर के अंदर प्रवेश किया और चोरी की घटना को अंजाम दिया, जबकि इसी आवासीय घर में अलग अलग कमरे में सोए हुए लोगों के दरवाजे बाहर से हैंडल लगाकर बंद कर दिया और बंद कमरे का दरवाजा तोड़कर उसमें रखे गोदरेज तोड़ दिया। गोदरेज में कुछ नगद और जेवरात की चोरी कर ली। पीड़ित गृह स्वामी के पुत्र जयराम ठाकुर ने बताया कि वह अपने कमरे में सो रहे थे। पिछले दरवाजे से घर में घुसे चोरों ने उसे और उसके पिताजी को बाहर से गेट लगाकर बंद कर दिया। जिस कमरे में गोदरेज और गहने थे, चोरों ने उसी कमरे में चोरी किया है। गोदरेज को खंती से तोड़कर एक बैग में रखा गहना चुराने के बाद उसी बैग में गहनों के खाली डिब्बे को रखकर घर के पीछे खेत में फेंक दिया। परिजनों ने बताया कि जब अज्ञात व्यक्ति प्रवेश कर चोरी किया, जिसका पता किसी को नहीं चल पाया, शौच करने के लिए उठे तब घटना का संदेह हुआ। परिजनों ने रात में ही पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अरविंद कुमार के नेतृत्व में कई पुलिस पदाधिकारी रात को ही दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था। स्थानीय पुलिस ने मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए पीड़ित परिवार की मांग पर डॉग स्क्वाड टीम भी बुलाई। एफएसएल टीम के अधिकारी ने विभिन्न बिंदुओं पर जांच पड़ताल किया। गुरुवार की सुबह जयनगर एसडीपीओ विप्लव कुमार सीरियापुर गांव पहुंचे और परिजनों से घटना के संबंध में पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि घटना के सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है, जल्द घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा। इधर स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद भी घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों से घटना की जानकारी ली। पुलिस घटना की गहन छानबीन सीधे उनाई देने और बैग तब हम सब तकलिए खेते खेते देखलिए तब मधुआ कहते छुअब नहीं कोई
हाँ जैसे पहले सामान के सुरक्षित रहा बबलू वजन कौन कल के होना तो मतलब रहे बाहर है ना कोई नहीं ओकरो घर पर कोई नहीं नहीं रहे में बगल हां तो वही तो ये गेट लागल छले ये गेट के धक्का देनी हम हुआ तो हाली नहीं टूटले अंदर से लगा हुआ था अंदर से हां तब जे है से मैं ओकरा जे है से वो अथी डंटा से ओकरा खुली छिपली राख में करें थी मोबाइल पर क्या रात में तो आप सो रही थी गए थे रात में 10 बजे हम 10 कितने लोग आप लोग गए थे बस 2 आदमी गए थे हम और पिताजी ये घटना अंदाजन कितने घटना बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी के स्थानीय विधायक एवं पूर्व मंत्री समीर कुमार महासेठ अपनी टीम के साथ मधुबनी जिले के पंडौल स्थित धनुषी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस औचक निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताओं का उजागर हुआ। एक तरफ जहां हेडमास्टर उपस्थित दिखे तो वहीं कई शिक्षक अनुपस्थित दिखे और हैरत की बात है कि शिक्षक तो अनुपस्थित थे लेकिन सभी की हाजिरी बनी हुई थी। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। बिहार सरकार एक तरफ बच्चों के बीच शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए अरबों रुपया खर्च कर रही है। इसके लिए स्कूली छात्र छात्राओं के लिए कई लाभकारी योजना चला रही है। वहीं दूसरी तरफ वेतन में मोटी रकम पाने वाले स्कूल के शिक्षक सरकार की शिक्षा सुदृढ़ करने के संकल्प पर पानी फेर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड के गांव धनुषी में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का, जहां स्थानीय विधायक एवं पूर्व मंत्री समीर महासेठ ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अपनी टीम के साथ स्कूल के समय में विद्यालय का औचक निरीक्षण किया तो प्रधानाचार्य योगेश कुमार मंडल उपस्थित दिखे। वहीं शिक्षक सुदीप कुमार, देवेंद्र प्रताप सुधांशु एवं अमरेंद्र कुमार अमर गायब मिले। आश्चर्य की बात यह है कि कार्यालय के सूचना पट्ट पर सभी शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज थी। गौरतलब हो कि समीर महासेठ ने जब बच्चों के वर्ग अवलोकन किया तो बच्चों की उपस्थिति काफी कम दिखी और जो भी बच्चे वर्ग में मौजूद थे बिना शिक्षक के पढ़ाई करते दिखे, जो साफ दर्शाता है कि इस विद्यालय में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। समीर महासेठ ने मध्याह्न भोजन कक्ष का जायजा लिया तो खाली पड़े बर्तन देख विफल गए। उन्होंने कार्यालय कक्ष में बारीकी से छात्रों की दैनिक उपस्थिति पुस्तिका, निर्गत पत्रों की पंजी व अन्य कागजातों को देखा तो तारीख का मिलान, उपस्थिति समेत कई अनियमितता उजागर हुई। इस संबंध में जब विधायक ने प्रधानाचार्य योगेश कुमार मंडल से पूछताछ किया तो सटीक जवाब नहीं देकर गुस्सा होकर गायब शिक्षक को फोन लगाकर अनाप शनाप बोलने लगे और जब समीर महासेठ ने प्रधानाचार्य योगेश कुमार मंडल को चेतावनी दी तो उन्होंने चुप्पी साध ली। इस संबंध में समीर महासेठ ने कहा कि इस मामले को वरीय पदाधिकारियों को संज्ञान में देते हुए विधानसभा में मामला को प्रमुखता से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर बच्चों के शिक्षा के साथ शिक्षक के द्वारा खिलवाड़ बर्दाश्त से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस
स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से जिला पदाधिकारी ने जिला भर के सभी लाभुकों को पारदर्शिता व सहजता के साथ ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने समीक्षा के क्रम में एजेंडावार सभी विषयों पर विस्तृत समीक्षा कर उपस्थित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खाद्यान्न वितरण की समीक्षा के क्रम में फरवरी माह में अब तक जयनगर प्रखंड का वितरण प्रतिशत सबसे अधिक, वहीं फुलपरास प्रखंड का सबसे कम वितरण प्रतिशत पाया गया। डीएम ने उपस्थित सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया का गंभीरता पूर्वक पूरी पारदर्शिता के साथ पर्यवेक्षण करते हुए खाद्यान्न वितरण की गति में तेजी लाए। उन्होंने कहा कि सभी पात्र लाभुकों को पूरी पारदर्शिता एवं सहजता के साथ ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने राशन दुकानों का नियमित रूप निरीक्षण करने का निर्देश देते हुए कहा कि निरीक्षण की सिर्फ खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा, निरीक्षण के सकारात्मक परिणाम भी नजर आने चाहिए। सभी पदाधिकारी हर हाल में निर्धारित की गई संख्या में राशन दुकानों का निरीक्षण करेंगे। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वह भी अपने निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध ससमय राशन दुकानों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि साप्ताहिक जांच के क्रम में पंचायतों में पहुंचकर जन वितरण दुकानों द्वारा राशन वितरण का ग्रामीणों से फीडबैक लें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि महादलित टोलों में कैंप आयोजित कर 100% पात्र लाभुकों का राशन कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने अनुमंडल, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर अनुश्रवण, सतर्कता एवं निगरानी समिति की नियमित रूप से बैठक करने के निर्देश। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी दोनों दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बदलो सरकार बचाओ बिहार के बैनर तले 14 सूत्री मांगों को लेकर आगामी 20 मार्च को विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सीपीआई व सीपीआईएम के संयुक्त आह्वान पर आगामी 20 मार्च को राज्य भर के सभी जिला मुख्यालय पर बदलो सरकार बचाओ बिहार के बैनर तले 14 सूत्री मांगों को लेकर विशाल प्रदर्शन की तैयारी को लेकर गुरुवार को जयनगर के कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय सभागार में अनुमंडल स्तरीय दोनों दलों के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सीपीआई अंचल मंत्री राम नारायण बनरैत, बासोपट्टी विजय पासवान, लदनिया राम खिलावन यादव एवं सीपीआईएम अंचल मंत्री कुमार राणा प्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से किया।
अंचल मंत्री राम नारायण बनरैत के संचालन में आयोजित कार्यक्रम को सीपीआईएम जिला मंत्री मनोज कुमार यादव समेत कई लोगों ने संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि देश को पूंजीवादी ताकतों के हवाले कर दिया गया है। गरीब दिनों दिन गरीब हो रहे हैं और सरकार पूंजीपतियों के कर्ज को माफ कर रही है। वक्ताओं ने कहा कि दोनों दल मिलकर 14 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है। गरीब परिवारों को 35 किलो अनाज देने, भूमिहीन परिवारों को 10 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने, महंगाई पर रोक लगाने, अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाओ एवं किसानों की आय दोगुनी करने के लिए तमाम कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी करने समेत अन्य मांग शामिल है। वक्ताओं ने कहा कि बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जहां एक ही व्यक्ति 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। केंद्र में भाजपा सरकार द्वारा धार्मिक, भाषाई अल्पसंख्यकों एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के संवैधानिक अधिकारों को रौंदा जा रहा है। मौके पर अनुमंडल के तीनों प्रखंडों से दोनों दलों के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बीते बुधवार को महाशिवरात्रि के मौके पर कलवाही प्रखंड के लोहा स्थित बाबा बथूनाथ महादेव मंदिर में अहले सुबह से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। गौरतलब हो कि इस दौरान प्रखंड के कई मंदिरों में भगवान शिव व पार्वती के विवाह कार्यक्रम अनुष्ठान का भी आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने भगवान शिव पर रुद्राभिषेक किया। मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड में पंचायत लोहा के बथूनाथ महादेव स्थान में महाशिवरात्रि के अवसर पर हजारों की संख्या में शिव भक्तों ने भोलेनाथ का पूजा अर्चना कर महादेव पर जलाभिषेक किया। रात के 9 बजे से लेकर 1 बजे रात्रि के बीच में महाशिवरात्रि के अवसर पर महादेव की एवं माता पार्वती की शादी की कार्यक्रम का अनुष्ठान किया जाएगा। यह सिद्ध बथूनाथ महादेव स्थान जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर उत्तर एवं NH 105 लोहा चौक से 1 किलोमीटर पूरब जीवछ नदी तट पर अवस्थित है। बाबा बथूनाथ का दूसरा नाम यज्ञ बालकेश्वरनाथ भी है। यज्ञ बालकेश्वरनाथ एवं बथूनाथ का वर्णन वर्षकृत द्वितीय भाग मिथिला महात्मा वेद में वर्णित है। बाबा बथूनाथ महादेव स्थान की स्थापना मिथिला के राजा जनक द्वारा एवं ऋषि याज्ञवल्क्य मुनि के देखरेख में हुआ था, जिससे यह स्थान का दूसरा नाम बाबा बालकेश्वरनाथ एवं मिथिलेश्वरनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि याज्ञवल्क्य मुनि के छोटे भाई ऋषि कपिल के द्वारा बाबा कपिलेश्वरनाथ महादेव का स्थापना किया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि बथूनाथ महादेव स्थान में जो भी भक्त सच्चे मन से मन्नत मांगते उनको उनका मन्नत जरूर पूरा होता है। बथूनाथ महादेव स्थान में साल के 4 बार भव्य तरीके से मेला लगाया जाता है। महाशिवरात्रि के मौके पर दूर दराज से आए हजारों की संख्या में भक्तगण बाबा बथूनाथ पर फूल, बेलपत्र एवं जल चढ़ाकर पूजा अर्चना किए। बाबा बथूनाथ स्थान में हर रोज आस पड़ोस के गांव शुभंकरपुर, क्योटा, लोहा, कपसिया, बलाइन, नागदह, सौराठ, मुरेट, पक्षी टोल व बेलाही से हजारों श्रद्धालु भक्त आकर पूजा करते हैं। मेला में कमेटी के अध्यक्ष वासुदेव यादव एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य मेला लगाया गया था। श्रद्धालु भक्तगण के लिए कई तरह के दुकान, जिसमें महिलाओं के लिए श्रृंगार प्रसाधन की दुकान, बच्चों के लिए गुड्डा व खिलौना की दुकान लगाई गई थी। महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर भारी संख्या में भक्तगण पहुंचे और जमकर मेला में खरीदारी की। लाल दास की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के कल्याणेश्वर मंदिर, धरोहर नाथ मंदिर, मनोकामना मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों व मंदिरों में महाशिवरात्रि के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जहां अहले सुबह से लोगों ने पहुंचकर पूजा अर्चना कर भगवान शिव पर जलाभिषेक किया। वहीं इस दौरान भगवान शिव का बारात भी निकाली गई। माता पार्वती और भगवान शिव की झांकी को देखने भी हजारों लोग पहुंचे। महाशिवरात्रि को लेकर हरलाखी प्रखंड भर में का माहौल भक्ति में बना रहा। भगवान शिव पार्वती विवाहोत्सव को लेकर कई जगहों पर मेला का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रखंड के खिरहर स्थित धरोहरनाथ महादेव मंदिर, कमतौल स्थित मनोकामना महादेव मंदिर, फुलहर गिरिजा माई मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं पौराणिक कल्याणेश्वर महादेव मंदिर का पट अहले सुबह से ही खोल दिया गया था, जहां सुबह से भारत नेपाल दोनों देशों के हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल इस बार भीड़ इतनी थी कि मंदिर से करीब 300 मीटर की दूरी तक श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई थी। सभी श्रद्धालुगण कतारबद्ध होकर भगवान शिव का जलाभिषेक के लिए घंटों प्रतीक्षा किए। इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, धतूरा, घृत, दूध, दही लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक के साथ पूजा अर्चना की।
साथ ही मंदिर परिसर में पूरे दिन भर दान पुण्य का दौर चलता रहा। शिवालयों में महिलाओं, युवतियों व बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। इस अवसर पर हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय की गूंज से पूरा मंदिर परिसर गूंजयमान हो रहा था। कल्याणेश्वर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष शिव नारायण यादव ने बताया कि करीब 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। भीड़ को नियंत्रित व व्यवस्थित बनाने के लिए थाना पुलिस के साथ साथ गांव के युवाओं समेत कई गणमान्य व्यक्ति तैनात थे। वहीं पहली बार बासोपट्टी दुर्गा मंदिर से कल्याणेश्वर मंदिर के लिए गाजे बाजे के साथ शिव बारात व झांकी निकाली गई। बासोपट्टी के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार व हरलाखी के थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी की निगरानी में शिव बारात के गवाह हजारों श्रद्धालु बने। इस अवसर पर रथ पर सवार शिव पार्वती सहित अन्य देवी देवताओं की झांकी के साथ सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ कल्याणेश्वर मंदिर पहुंची। रात 8 बजे से भगवान शिव व पार्वती का विवाह उत्सव कार्यक्रम किया गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। गौरतलब हो कि महाशिवरात्रि को लेकर लोगों में अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ का कहना है कि आज के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था। दूसरी तरफ कुछ कहते हैं कि जब देवता और राक्षस अमृत की खोज में समुद्र मंथन कर रहे थे, उस वक्त समुद्र मंथन से विष निकला था और स्वयं भगवान शिव ने विष पीकर उसे अपने कंठ में रोक लिया था, जिस वजह से उनका शरीर नीला पड़ गया था, जिसको लेकर भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। विष पीकर उन्होंने सृष्टि और देवताओं को बचा लिया, तो इसलिए भी शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। बहरहाल देवाधिदेव भगवान शिव से मनचाहा फल पाने के लिए लोगों ने व्रत कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों
आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका, विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21। बिहार पुलिस सप्ताह के अंतर्गत मधुबनी जिला में खेलो बिहार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को प्रशासन एकादश बनाम नागरिक एकादश के बीच भव्य मैच का आयोजन किया गया। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। मधुबनी जिले में बिहार पुलिस सप्ताह के अवसर पर खेलो बिहार कार्यक्रम के तहत एक भव्य और रोमांचक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस मुकाबले में प्रशासन एकादश और नागरिक एकादश की टीमें आमने सामने थी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी प्रशासन एकादश की टीम ने शानदार शुरुआत की। टीम के सलामी बल्लेबाज के रूप में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा खुद मैदान में उतरे और बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। अन्य खिलाड़ियों ने भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया। प्रशासन एकादश ने निर्धारित 16 ओवरों में 203 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिससे मैदान में मौजूद दर्शकों में रोमांच बढ़ गया। लक्ष्य का पीछा करने के लिए नागरिक एकादश की टीम मैदान में उतरी। टीम के खिलाड़ियों ने संभल कर खेलना शुरू किया और रणनीति के तहत स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश की। प्रशासन एकादश के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की और नागरिक एकादश के बल्लेबाजों को चुनौती देने का प्रयास किया। मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने खेल भावना का बेहतरीन प्रदर्शन किया। प्रशासन और नागरिकों के बीच हुए इस मैत्रीपूर्ण मुकाबले का मुख्य उद्देश्य खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाना, पुलिस और आम नागरिकों के बीच सहयोग एवं आपसी सौहार्द को मजबूत करना था। स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मैच को देखने के लिए मैदान में जुटी थी। दर्शकों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और रोमांचक पलों का आनंद लिया। आयोजन स्थल पर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और खेल प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस आयोजन की सभी ने सराहना की और कहा कि ऐसे खेल आयोजन समाज में सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। बिहार पुलिस सप्ताह के अंतर्गत इस तरह के कार्यक्रमों से खेलों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी। मैच का अंतिम परिणाम आने तक दर्शकों और खिलाड़ियों में रोमांच बना रहा। दिन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। बाबूवरी प्रखंड के ईदगाह टोल में अल हमीद इस्लामिक गर्ल्स स्कूल हॉस्टल का भव्य उद्घाटन हुआ। इस दौरान वक्ताओं ने उद्घाटन के बाद महिला शिक्षा को लेकर अपनी अपनी बातें रखी। मधुबनी जिले के बाबूवरी प्रखंड स्थित ईदगाह टोल में अल हमीद इस्लामिक गर्ल्स हॉस्टल स्कूल का उद्घाटन मौलाना मुफ्ती अबूजर कासमी ने दुआ के साथ किया। इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित विद्वानों ने भाग लिया और महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। मौलाना अमनुल्लाह ने अभिभावकों से उर्दू, अंग्रेजी और कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने की अपील की। स्कूल के निदेशक मोहम्मद जहांगीर अली ने इसे सख्त अनुशासन और सुरक्षा के साथ संचालित करने की घोषणा की, जिसमें 3 गेट, सीसीटीवी कैमरे और परिवहन सुविधा की व्यवस्था की गई है। विद्वानों ने अपने संबोधन में दहेज प्रथा को समाप्त करने और महिलाओं को शिक्षा से सशक्त बनाने का संदेश दिया।
हाफिज मोहम्मद असलम परवाना ने पवित्र कुरान का पाठ और भजन प्रस्तुत कर माहौल को आध्यात्मिक बना दिया। इस अवसर पर पूर्व प्रमुख मोहम्मद इजराहुल हक, मास्टर मोहम्मद आसिम, जमियतुल मंसूर के प्रदेश अध्यक्ष अजीम मंसूरी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इलाके के जिम्मेदार और बहुत सारे तलबा और बहुत सारे मेहमानों को दावत देकर बुलाया है। मैं इनका शुक्रगुजार हूं और आए हुए सारे मेहमान का मैं अपनी तरफ से दिली खैर मकदम करता हूं। अल्लाह ताला इसको कामयाबी दे और यह अपने मिशन में इतना कामयाब हो कि इलाके के बच्चियां अच्छी तालीम से लेने के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल करें और इलाके में इस इदारा का बहुत बड़ा नाम शोहरत हो तालीम के एतबार से। और आए हुए सारे मेहमान का चूंकि यह गैप अपने इलाके से बच्चियां हैं और हम लोग भी इसका जिम्मेदारी लेंगे कि बच्चे को अच्छी तालीम मिले, अच्छी तरबियत मिले और वो आगे बढ़े, हम लोगों का इलाके का नाम रोशन करे। इन्हीं चंद लफ्जों के साथ आए हुए सारे मेहमान का मैं खैर मकदम करता हूं और इंतजामिया को अपने तरफ से मुबारकबाद देता हूं। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के मौके पर मधुबनी विधानसभा के भगवतीपुर स्थित बाबा भुवनेश्वरनाथ महादेव मंदिर में भव्य मेला का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में लोग भगवान का जलाभिषेक करने पहुंचे। वहीं इस मेला का उद्घाटन स्वर्ण व्यवसायी भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद ने किया। मधुबनी विधानसभा के भगवतीपुर स्थित बाबा भुवनेश्वरनाथ महादेव स्थान और देवहार अंधराठारी के बाबा मुक्तेश्वरनाथ महादेव स्थान में महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन हुआ। अमरनाथ प्रसाद ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया और शिव आराधना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर अमरनाथ प्रसाद ने कहा कि महाशिवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति का प्रतीक भी है। इसके अलावा उन्होंने मदनेश्वर स्थान, बेला नवटोली, मुन्नी बाबा मंदिर, झुटकियाही शिव मंदिर, बाबूबरी बाजार शिव मंदिर, भटसिमर नीलमणिनाथ महादेव, राजनगर बाबा भूतनाथ महादेव स्थान व मंगरौनी बाबा एकादश रुद्र महादेव स्थान में भी पूजा अर्चना कर रुद्राभिषेक किया। इस मौके पर छेदी साहा, दुर्गा मुखिया, श्रवण ठाकुर, सुमन महादेव, सुधा महादेव, सुंदर झा, प्रवीण झा, प्रदीप सांडेल, बाईजेबु महादेव, भाजपा नेता पीकू यादव सहित कई श्रद्धालु और गणमान्य उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी शहर के फल व्यापारी देश के विभिन्न राज्यों से ताजा फल मंगवाते हैं, लेकिन शहर में कोल्ड स्टोर की कमी होने के कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। होता है कि वह ताजे फल तो मंगवाते हैं लेकिन उसको वह स्टोर करके नहीं रख पाते हैं और इसकी कमी के कारण धीरे धीरे फल खराब होने लगता है। फल खराब होने के कारण उन्हें कम दामों में बेचना पड़ता है। इतना ही नहीं, फल सड़ जाते हैं और उन्हें फेंकना भी पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि एक बाजार समिति का गठन किया जाए और मधुबनी के फल व्यापारियों के लिए कोल्ड स्टोर की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाए। मधुबनी शहर के फल व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी समस्या कोल्ड स्टोर की कमी है। फल एक नष्ट होने वाली वस्तु होती है और बाजार में इसकी डिमांड अधिक होने के बावजूद यदि इसका सही तरीके से भंडारण न हो तो व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कोल्ड स्टोर न होने के कारण फल जल्दी सड़ जाते हैं, जिससे व्यापारी कई बार नुकसान का सामना करते हैं। यह समस्या वर्षों से चलती आ रही है और व्यापारी लगातार सरकार से कोल्ड स्टोर की सुविधा की मांग कर रहे हैं। व्यापारिक व्यवस्था की बुनियादी सुविधाओं में कमी है। बाजार समिति न होने के कारण व्यापारियों को फल रखने और ताजगी बनाए रखने के लिए अन्य उपायों का सहारा लेना पड़ता है। फल व्यापारियों का कहना है कि अगर सरकार कोल्ड स्टोर की व्यवस्था करती है तो इससे व्यापारियों को नुकसान से बचाया जा सकता है। मधुबनी शहर के फल व्यापारी देश के विभिन्न राज्यों से ताजे फल मंगवाते हैं, लेकिन शहर में कोल्ड स्टोर की उचित व्यवस्था न होने के कारण उन्हें बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। फल जल्दी खराब हो जाते हैं, जिससे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान होता है। कोल्ड स्टोर की कमी के कारण फल की ताजगी बनाए रखना मुश्किल हो जाता है और इनका भंडारण भी नहीं हो पाता है। फल व्यापारियों का कहना है कि खुदरा फल व्यापारियों को खासकर फल जल्द खराब होने का डर हमेशा लगा रहता है।
अस्थायी बाजार की कमी को लेकर खुदरा फल व्यापारी सड़क के किनारे ठेला पर व्यापार करने को मजबूर हो रहे हैं। व्यापारी मंडी से फल खरीदते फिर इसे बेचकर अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं, लेकिन सुविधा की कमी के कारण फल खराब से व्यापार पर भारी नुकसान की समस्या है, जिसे लागत से कम दामों में फल बेचने को मजबूर होते हैं। अस्थायी बाजार निगम व्यापारियों के लिए जगह दे ताकि उस बाजार में सुविधाएं उपलब्ध कराए। मधुबनी फल मंडी में शेड की गंभीर कमी के कारण फल व्यापारियों को फल के रखरखाव में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से बरसात के मौसम में यह समस्या और भी बढ़ जाती है। सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था नहीं होने से फल जल्दी खराब होने लगते हैं। फल व्यापारियों का कहना है कि खराब हो रहे फल को लागत से भी कम दामों में बेचना पड़ता है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान होता है। इस समस्या का सीधा असर उनके व्यापार पर पड़ता है और उन्हें मुनाफा कमाने में मुश्किलें आती हैं। शहर में बाजार समिति की कमी व्यापारियों के लिए निरंतर चुनौतियों का कारण बन रही है। बाजार समिति की कमी से सबसे बड़ी समस्या बुनियादी सुविधाओं में कमी, व्यापारियों को भंडारण, ट्रांसपोर्ट और सही दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है, जो बाजार समिति की कमी के कारण पूरा नहीं हो पाती। फल व्यापारी, सब्जी विक्रेता और अन्य छोटे व्यापारी इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उन्हें अपने सामान को सही तरीके से संभालने और विक्रय के लिए उचित स्थान की तलाश में हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। खासकर फल व्यापारियों के लिए चुनौती और भी बड़ी हो जाती है। व्यापारी लंबे समय से सरकार से बाजार समिति की स्थापना की मांग कर रहे हैं ताकि व्यापार में सुधार हो सके और उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल सके। मधुबनी शहर में फल व्यापारियों को लंबे समय से कोल्ड स्टोर की कमी का सामना करना पड़ रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।